हेलो मित्रों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 के लिए हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण बिंदु। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है, किस पर? उदाहरणों पर। तो किस पर देती है? उदाहरणों पर। आगमन विधि में जैसे जानते हैं हम उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। पहले बच्चे को उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद उसका नियम बताया जाता है। और निगमन विधि में हम क्या करते हैं, पहले नियम बताते हैं उसके बाद उदाहरण देते हैं। तो इन दोनों का अंतर हमें याद रखना है। आगमन उदाहरण से नियम की तरफ और निगमन नियम से उदाहरण की तरफ। तो याद रखना है, निगमन आ जाए तो नियम से मतलब है। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि विभिन्न माध्यमों की प्रयुक्त भाषा को समझने में मदद करता है। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों की कहानियों को रचने में मदद करती है। कहानी से कल्पनाशीलता, तर्कशीलता, चिंतन का विकास होता है। समूह से भिन्न शब्द बताइए। पढ़ाई लिखाई, रात दिन, कंकड़ पत्थर, चाय बाय। तो यहाँ पर चाय बाय जो शब्द है वो अलग है, बाकी एक दूसरे के विलोम से हैं। मानवीय शब्द में प्रत्यय है वी, ई, य। तो मानवीय में ई शब्द जो है प्रत्यय का काम कर रहा है। जैसे भारतीय भारत प्लस ई, मानवीय मानव प्लस ई, स्वर्गीय स्वर्ग प्लस ई। विशेषण शब्द नहीं है। संतुलित, स्वस्थ, स्वास्थ्य, व्यवस्थित। तो स्वास्थ्य यहाँ पर विशेषण शब्द नहीं है। बुद्धि में एक शब्द लगाने पर बनने वाला शब्द है बौद्धिक बनेगा। बुद्धि में अगर एक शब्द लगा देंगे प्रत्यय तो बौद्धिक शब्द बनेगा। जैसे वर्ष प्लस एक वार्षिक, नीति प्लस एक नैतिक, धर्म प्लस एक धार्मिक, अध्यात्म प्लस एक आध्यात्मिक, दुकानदार दुकानदार, दुकान प्लस दार दुकानदार। समूह से भिन्न शब्द युग्म है सत्य असत्य, प्रकाश अंधकार, हार विहार, जय पराजय। तो इसमें ए सही है, हार विहार, हार विहार। हिंदी भाषा में कोड स्विचिंग क्या है? जब कोई वक्ता एक भाषा में बोलता हुआ अचानक दूसरी भाषा में स्विच कर जाए तो उसे कोड स्विचिंग कहते हैं। अल्पता शब्द का एक तत्सम शब्द है। अल्पता शब्द क्या है? एक तत्सम शब्द है। भिन्न शब्द युग्म है दिन रात, भारी भरकम, पशु पक्षी, माता पिता। तो ये भारी भरकम इसमें अलग है। दिन और रात ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। पशु पक्षी भी हैं और माता पिता। प्रश्न शब्द का भाव है, प्रश्न शब्द का भाव है संरक्षण देना, प्रश्य देना। चित्रबोध किसे बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है? तो चित्रबोध पढ़ने को बढ़ावा देता है। अगर हमारे साथ किताब में लिखे हुए के साथ साथ अगर चित्र हों तो बच्चे को पढ़ने में मदद मिलती है। एक आध शब्द अगर बच्चे से नहीं आ रहा है तो अपने दिमाग से उसको बना सकता है शब्द चित्र को देखकर। समग्र भाषा पद्धति का विचार किसके संबंध में प्रतिक्रिया स्वरूप सामने आया? तो बॉटम अप पठन सिद्धांत से। धनवान का विलोम शब्द होगा, धनवान का होगा अकिंचन। कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, भाववाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर सर्वनाम का जो भेद नहीं है वो है भाववाचक सर्वनाम। भाववाचक संज्ञा होती है, सर्वनाम नहीं होती। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? सोना, विद्यालय, फूल, पछता। तो पछता यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। पौष्टिक, खुराक में पौष्टिक तद्भव है, खुराक तत्सम है। कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? तो ये डायरेक्ट या प्रत्यक्ष विधि की विशेषता है जिसमें मातृभाषा को स्थान नहीं दिया जाता, सीखने वाली भाषा को ही केवल स्थान दिया जाता है। भाषा अंतर, ट्रांस लैंग्वेजिंग, एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतर को भाषाई कौशल कहते हैं। के भाषाई कौशल हैं भोजपुरी, खड़ी बोली, अवधी, ये सभी हिंदी भाषा की बोलियां हैं। भाषा अधिगम में निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? निस्सीम, निस प्लस सीम, इसमें है विसर्ग संधि। हिमक्रीट का अर्थ क्या है? बर्फ का मुकुट, बर्फ का मुकुट। हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तक, परिचर्चाएं, पाठ्य चर्चा, सहगामी क्रियाएं, बच्चों की मातृभाषा क्षमता, परीक्षाएं। तो सही है, सबसे महत्वपूर्ण है पाठ्य चर्चा, सहगामी क्रियाएं। ध्वनि विज्ञान निर्देशीय साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों ध्वनियों के बीच संबंध पर बल देता है। बुनियादी चढ़ अवस्था वाली बच्चे अधिगम में तभी कहीं अधिक
संलग्न होते हैं जब वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। भाषा अर्जन एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। लैंग्वेज एक्विजिशन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार भाषा अर्जन अनुकरण और सुदृढ़ीकरण प्रबंध से होता है। पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन संज्ञानात्मक कॉग्निटिव विकास पर निर्भर करता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा अर्जन क्षमता को विकसित करने के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश आवश्यक है। भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन अनुकरण सहजता परिवेश से सीखना है। बच्चे भाषा अर्जन उपकरण एलईडी के साथ पैदा होते हैं। नॉम चॉम्स्की। भाषा अर्जन में इनपुट का अर्थ परिवेश से उपलब्ध सहायक सामग्री से है। बहुभाषिकता भाषा अर्जन में एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। अगर बहुत अलग अलग तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग होंगे तो वो हमारे लिए संसाधन के रूप में कार्य करेगा। द्वितीय भाषा के अर्जन में मातृभाषा का आक्षेप सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। स्टीफन क्रसन के अनुसार भाषा अर्जन के लिए बोधगम्य निवेश कंप्रीहेंसिबल इनपुट आवश्यक है। स्टीफन क्रसन ने भाषा अर्जन के 5 सिद्धांत बताए हैं जिन्हें हम एमेनिया से जान सकते हैं। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता अंतर्निहित होती है। भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन और भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग में मुख्य समानता दोनों का उद्देश्य संप्रेषण कम्युनिकेशन है। जीन पियाजे पहले विचार आता है फिर भाषा। जीन पियाजे के अनुसार पहले विचार आता है फिर भाषा। स्किनर अनुकरण भाषा अर्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। भाषा को अर्जन का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? अनुकरण। स्किनर के अनुसार भाषा अर्जन के क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपाली LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। भाषा अर्जन का अंतिम लक्ष्य प्रभावी संप्रेषण है। भारत में शिक्षा में भाषा नीति किस रूप में जानी जाती है? त्रिभाषा। कौन सा परीक्षण स्वाभाविक रूप से भाषा कौशलों को मापता है जिसे पूर्ण तार्किक स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है? व्यक्तिनिष्ठ। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया में समाज का महत्व सर्वाधिक होता है। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने समाज में होने वाली भाषा प्रयोगों पर अधिक बल दिया है। कहानी, कविता, गीत और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना है। अंतर्निहित, सन्निहित, समाविष्ट, समाहित। भौतिक भूत प्लस मूल शब्द व एक प्रत्यय है। खामियां एक आगत शब्द है। आठों याम का अर्थ होता है 8 प्रहर। उत्पादक शब्द संपदा क्या है? वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है उत्पादक शब्द संपदा कहलाते हैं। भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। बुनियादी, बुनियाद प्लस ई प्रत्यय है। अंत में लगने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। फरियादी, फरियाद प्लस ई। अवसरवादी, अवसरवाद प्लस ई। हिंदी भाषा में के संदर्भ में बहुभाषी कक्षाओं में शिक्षण करने का क्या महत्व है? भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देती है बहुभाषाई कक्षाएं। शिक्षक कैसे हिंदी भाषा के विभिन्न पीढ़ता स्तरों को आवश्यकताओं को संबोधित कर सकता है? व्यक्तिगत समर्थन और विभिन्न शिक्षा विधियों का प्रयोग करके। हिंदी भाषा के संदर्भ में भाषा खेलों का क्या महत्व है? रचनात्मक और रमणीय तरीके से भाषा कौशल को सुधारने के लिए। हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या महत्व है? यह भाषा शिक्षा के लिए गहरी समझ को बढ़ावा देता है। शिक्षक कैसे हिंदी भाषा लेखन कार्यों में रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है? विभिन्न अभिव्यक्तियों और कल्पनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करके। भाषा मूल्यांकन के संदर्भ में हिंदी शिक्षण में सृजनात्मकता मूल्यांकन का क्या महत्व है? यह विशिष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित करता है और सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। हिंदी भाषा शिक्षण पाठों में सांस्कृतिक तत्वों को शिक्षण में कैसे शामिल किया जा सकता है? पाठों में त्योहार, परंपराएं और रीति को शामिल करके। मौन पाठन, साइलेंट रीडिंग। हिंदी में अर्थ की गहनता को समझने के लिए मौन पाठन सहायक है। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य सीखने को विस्तार देना है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सबसे विधियां हैं। बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर प्रदान करना। स्कैनिंग, बारीकी से पठन। स्किमिंग सामान्य समझ के लिए पढ़ने। स्किमिंग से अलग है जहां पूरा सार जाना जाता है। स्कैनिंग जरूरत की जानकारी लेना और स्किमिंग का मतलब है पूरे सार के लिए पढ़ना। प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है। इसका मतलब है कि शिक्षार्थियों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ। समस्या आधारित शिक्षा, खोज आधारित शिक्षा की शिक्षण विधियाँ बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित हैं।
समकक्षी मूल्यांकन, इसमें एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना। प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा की प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी निर्धारक विधि है? कहानी सुनाना और संवादात्मक सत्र। हिंदी भाषा शिक्षा में शिक्षण शब्द का क्या मतलब है? शिक्षण विधि। हिंदी भाषा में तकनीकी का सम्मिलन किस प्रकार कारगर है? रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है। एक शिक्षक हिंदी भाषा पाठों को विभिन्न छात्रों के लिए समग्र और कैसे कर सकता है? विभिन्न शिक्षा सामग्रियों गतिविधियों को सम्मिलित करके। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आगामी टेट सीटेट परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।